समस्या को ठीक कर रहा था कि 9 बजे हम पहुंच गए तो स्कूल का शिक्षण ठीक हो जाएगा। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। देख, सिस्टम को सुधारिए, सिस्टम सुधार नहीं रहे हैं हम, और बहाली करते जा रहे हैं कि ये क्या का सिस्टम है। जिंदगी के साथ मत खेलिए सर। मेरा ईडब्ल्यूएस में 52 कटअप है, वो मेरा सेम नंबर आ रहा है। क्या मतलब, रोज हम लोग दौड़ते भागते इतना डिप्रेशन चले गए हैं, क्या मतलब बन रहा है? जिंदगी के साथ अब खेल रहे हैं, गार्जियन रोज टॉर्चर कर रहा है, क्या मतलब बनता है? सुनिए हम लोग दर्द को, घर पर जाने पर लोग पूछता है क्या डिसीजन मिला, हम लोग क्या बताएं? ये ऐसी सरकार से हम लोग बात पर ध्यान दिया जाए। आई एम डिप्रेस्ड फ्रॉम योर डिसीजन। बताइए कि बच्चा को देखिए कि ये किस तरीके से हाल बेहाल कर दिया गया है, हाल बेहाल कर दिया है कि वो लोग सही नहीं चलेगा, बात को सुना जाए। दिस इज टोटली रॉन्ग फॉर योर डिसीजन। आपको अगर जो भी बहाल किए हैं टीचर, मेरे सामने बैठा कर डिबेट करा लीजिए। अगर किसी भी चीज से अगर हम नहीं हटेगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं 4.5 साल से बहाली का वेट कर रहा हूँ। 19 से हम लोग बहाली के लड़ रहे हैं और अब 52 कट लाकर हम लोग बाहर रोड पर घूम रहे हैं। क्या सिस्टम है? सिस्टम को सुधारिए और हमको बात को सुना जाए। जिंदगी के साथ मत खेलिए सर। अब क्या बात बोल रहे थे? कोई डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे देखिए, अब लोग बोलते हैं कि योग्य नहीं है हम लोग। योग कैसे नहीं है? बच्चे को देखिए कि ये बच्चा इस तरीके से आप योग्य है तो रोज आते जाते रह, क्या मतलब सर? मन करता है कि ट्रेन से कूद जाएं, घर पर मत जाएं। ये क्या सिस्टम है? सिस्टम को सुधारिए। विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे मेरिट बनता है? आप सही, हमको ऐसे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बनता है सर। आप सरकार में सिस्टम को सुधारिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या बोल रहे अब थे आप? जैसे योग हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग अयोग हैं, इसलिए आप लोग का मेरिट में लिस्ट नाम नहीं आया। एक बात बताइए, आपने जितना कटअप दिया उतना नंबर लाने के बाद भी हम लोग छटे हुए हैं, तो ये हम लोग को कैसे आप लोग अयोग बोलते हैं? हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, तो इसके लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो आपको प्रावधान करना चाहिए। जितना फर्जी आप छाट रहे हैं उसके बदले हम लोग को रिप्लेस कीजिए। हम लोग को रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस कीजिएगा तो जितने भी बच्चे हैं सारे घुस जाएंगे। लेकिन इनका सिस्टम तो अलग चलता है। आपने 40% नंबर आपने फिक्स किया कि हाँ आपको 40% नंबर लाना है, उसमें 40% नंबर हम नहीं लाते, तब आप हमको अयोग मानते। जब हम 40% नंबर ऑलरेडी लाए हैं, हम कैसे अयोग है? ये तो आप हम लोग जो भी है डेट ऑफ बर्थ से छट रहे हैं, तो ये तो आपकी है ना कि आपने सीनियर को प्रायोरिटी देके हम लोग को पीछे कर दिया। लेकिन हम लोग के पास तो उतना नंबर है, तो भी हम लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है। सीट भी नहीं है, वो बात भी नहीं कि सीट नहीं है। अगर सीट है दुनिया तो एग्जाम कैसे ले रहे हैं? आपने TRE 2 का एग्जाम लिया, सीट है तभी ले रहे हैं ना। फिर आपने पेपर में देखा कि 24 तारीख को फिर एग्जाम लिया जाएगा, TRE 3 का लिया जाएगा, तो आपके पास सीट है तभी तो ले रहे हैं। तो जब आपके पास सीट है और हम लोग रोड पर बवा रहे हैं, हम लोग क्वालिफाई हैं, फिर हम लोग आप क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप हम लोग की जिंदगी से खेलना चाह रहे हैं। हम लोग रोड पर, हम लोग को शौक लगा हुआ है कि यहाँ पर रोड पर ठंडक के दिन में, कुहासे के दिन में यहाँ पर आकर के हम मुजफ्फरपुर से आए, कोई रोहतास से आए, कोई चंपारण से आए, कोई कहीं से आए, लोग को शौक लगा हुआ है। बताइए कि जो सारे लोग यहाँ करके बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग आ जाइएगा। सीट तो बचा ही हुआ है, सीट नहीं है तो एग्जाम कैसे लिया जा रहा है? वो 25,000 क्या 1 लाख सीट है इनके पास, इन लोगों को लेना चाहिए। लगभग TRE 1 में 25,000 सीट बचा हुआ है। तो माननीय अतुल प्रसाद जी का कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो मतलब जो TRE 1 में सीट बच गया उसको TRE 3 में हम जोड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैम, हम TRE 1 के स्टूडेंट है, SST का 1, तो मेरा 1 नंबर कम गया है। तो आपके पास अगर 68 कटअप गया है, 67 नंबर है मेरे पास, तो 1 नंबर मेरा कम हुआ, तो आपके पास लगभग 25,000, मैंने विभिन्न अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 25,000 TRE 1 का सीट बचा हुआ जो TRE 3 में जोड़ने की बात कही जा रही है। तो आप जब यहाँ योग्य विद्यार्थी है तो आप उसको क्यों उस सीट को आप 3 में ले जाइएगा? TRE 1 का सीट है, उसी में दे दीजिए। उसी में दे दीजिए। 30,000 मैंने 20,000 निकालने को जरूरत नहीं पड़ेगा। 20,000 बच्चे का तो भविष्य उज्जवल होगा। आपकी आगे आप कहने तो जरूरत ही नहीं है जब तक लोग ज्वाइनिंग नहीं कराते। अभी वो तो अभी जो मान लिया दनादन बाहर निकलने का है। आप बहुत समझदार है, आप जान रही है कि जब आपके पास क्वालिफाई लोग है तो पहले सारे लोगों को ज्वाइन करा देते, जिस सब्जेक्ट के थे सारे सब्जेक्ट वाले को ज्वाइन करा देते हैं। उसके बाद जो आपके पास सीट था आप उसको ज्वाइन करा। मेरा कहने का मतलब ये है कि
कोई नारा लगा मेरा कहने का मतलब ये है आप जब इतनी सारी वैकेंसियां निकल ही गई है, सब चीज हो ही गए, तो बार बार निकालने की क्या जरूरत है? जो आप लोग का किस स्थिति में था जो उसमें निकालने के लिए बोल रहे थे? हम लोग TRE 1 में सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई है उन और लोग सारे सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है। अवेलेबल है। सीट अवेलेबल कैसे अगर नहीं होता तो TRE 2 का एग्जाम होता? मैडम आप समझदार, आप खुद बोलिए ना। हाँ। या फिर TRE 3 का तैयारी होती क्या? तो जब आपके पास सभी योग्य स्टूडेंट है, सभी क्वालिफाई लोग है, तो पहले सभी को सभी सब्जेक्ट में ज्वाइन करा लेना चाहिए था, उसके बाद आपको अगला बहाली निकलना चाहिए था। ये तो सिर्फ आप जो है पेपर में मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए जो है आप जो है बहाली निकाल रहे हैं और हम लोग को रोड पे बुआ रहे हैं। यही मामला है। अब आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग का जिंदगी का खिलवाड़ नहीं करें, हम लोग आप दूसरा एग्जाम देने के लायक भी नहीं है। हम लोग को बस यही आसरा है। इसलिए आप लोग हमदर्दी अगर है हम लोग की जिंदगी के साथ, तो हम लोग को जितने भी लोग हैं सभी क्वालिफाई को ज्वाइन करा दें, उसके बाद एग्जाम ले। चलिए देख रहे थे कि बीपीएससी में वैकेंसी खाली होते हुए भी इन लोगों को ज्वाइन नहीं किया गया। इन लोग वेल क्वालिफाइड हो करके भी बेचारे यहाँ पर भटके हुए हैं। चलिए इस तरीके की इतनी स्थिति इतनी दयनीय है कि सुर्खियां बटोर रहे हैं, माल बटोर रहे हैं, और मतलब कि इसमें बच्चों के साथ इसमें राजनीतिक मुद्दों को ऐड कर रहे हैं। ये सरासर बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए जय हिंद, देखते रहिए DK चैनल में। आप लोग उनसे बात करिएगा, आप जाइएगा, आप उनसे इंटरव्यू लीजिएगा कि जब आपके पास क्वालिफाई लोगों का तो लिस्ट है ना, मान लिया शिक्षा विभाग के पास या अतुल सर के पास जो इतने भी क्वालिफाई लोग हैं, तो उनके पास रिकॉर्ड है, तो उनको ये बोलिएगा जब आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है तो फिर दूसरा एग्जाम आप लेने की क्या जरूरी है आपको? आप खुद ये सवाल उनसे करिएगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों रोड पर बैठे हुए हैं। यही बात आप उनसे भी ये बात पूछिएगा कि जब आपके पास क्वालिफाई स्टूडेंट मौजूद है सभी सब्जेक्ट में, सभी क्लास में, तो जब सब लोग अवेलेबल है तो पहले उन लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे? आप तो 4 साल 5 साल लोगों का लाइफ खराब कर दिया। 2019 से लेकर 24 तक 4 साल इंतजार किया और 4 साल के बाद आप रोड पर लिया है। तो आप के माध्यम से और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जाकर के उनसे बात करें, जो है मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, चेयरमैन साहब से, अतुल प्रसाद जी से, आपका जो शिक्षा के सचिव है जो अभी बिहार में बहुत सुर्खी बटोर रहे हैं, समझे हमारे के पाठक सर, कि बहुत उनसे भी जाके कहिएगा कि भाई आखिर जब आपके पास सीट है अवेलेबल तो सबको ज्वाइन कराइए, फिर एग्जाम लीजिए। ये आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जाकर क्वेश्चन करिए। TRE 1 में जो सीट निर्धारित किया गया था, उस सीट को पूरा TRE 1 में फिल कीजिए। सभी बच्चों के लिए जो बच्चे योग्य है उनको नौकरी दीजिए। और TRE 1 का सीट बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? उसको TRE 3 में क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब जो सीट वहाँ पे है, अब बच्चे क्वालिफाई है, किसी विषय में 40 पर बच्चे ज्वाइन कर लिए, मेरा 67 नंबर है, हम जो ज्वाइन नहीं किए, तो कहने तो आपके पास सीट है, TRE 1 का सीट है, उसको फॉरवर्ड नहीं कीजिए, उसको TRE 1 के स्टूडेंट को दीजिए ताकि उनका हित होगा। ऐसा नहीं, वो तो योग है ना, योग बच्चे को क्यों नहीं देना चाह रहे हैं आप? उसको फॉरवर्ड नहीं कीजिए। अतुल प्रसाद जी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो अपना जो TRE 1 का सीट बचा हुआ TRE 1 में जो फॉरवर्ड नहीं कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, इन लोगों का क्या होगा, नया साल क्या बाहर लेकर आएगी। चलिए जय हिंद, देखते रहिए DK चैनल में।